ओके, तो चलो भाई आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। हमने DPP 3 और DPP 4 के बारे में बात करना था। ठीक है, तो बच्चों अब मुझे यार चैट पे जल्दी बताते जाओ जो जो डाउट हो। अभी मैं फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट किसी का डाउट है? फर्स्ट किसी का भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट अगर किसी को भी डाउट है, देखो तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, आपका सॉल्यूशन और क्वेश्चन साथ में रखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट बेसिक है। सेकंड सेकंड काफी लोगों का डाउट है, सेकंड डाउट है, राइट? अभी ठीक होगी बेटा, अभी जूम कर रहे थे ना इसलिए ब्लर आ रही थी। चलो जल्दी देखेंगे बच्चों, सिर्फ जिनका डाउट है ना वही चैट पे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये जो समेशन का भी चैट पे कोई नहीं लिखेगा, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो ये समेशन से कंफ्यूज मत हो, ये समेशन से कंफ्यूज मत हो। सिर्फ क्या करो, आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे तो इस टर्म को देखो सिंप्लीफाई कैसे किया है। साइन बी माइनस सी को लिख सकते हैं साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, ऐसे लिख सकते हैं, राइट? साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। तो इसने क्या किया फिर, साइन रूल की मदद से, साइन रूल की मदद से साइन बी की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। तो हमने अच्छे से पता है बच्चों कि अगर मेरे पास बी बाय साइन बी है तो उसको मैं कांस्टेंट लिख सकता हूँ। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। तो उसने के लेने की बजाय क्या लिया हुआ है, 1/k लिया है। देखो यहाँ पे आपका जो साइन बी है ना वो तो कांस्टेंट, उसने के की जगह 1/k लिया है, इसलिए आपका साइन बी हो गया के बी। तो सब लोग देखिए ये आपका के बी लिखा हुआ है। फिर अगर आप ऑब्जर्व करोगे कॉस सी को, तो ये कॉस सी का फॉर्मूला लगाया है। सिमिलरली इसने साइन सी को रिप्लेस किया है के सी, एंड ये आपका किसका फॉर्मूला लगाया हुआ है, कॉस बी का। तो यहाँ पे जब आप ऑब्जर्व करते हो तो देखो ये ए बी और ये ए बी कैंसिल हो जाते हैं, और ये ए सी और ये आपका देखो बाहर से a मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाता है। तो अंदर सिर्फ आपके पास क्या बचता है, देखो भैया k/2 देखो k/2 कॉमन आ गया। अंदर ध्यान से देखिए क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से आ गया माइनस सी स्क्वायर, फिर आपका आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप ऑब्जर्व करते हो ना तो सिंप्लीफाई करके सिर्फ आपके पास बचता है। तो यहाँ पे आपका कुछ कैंसिल है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बी स्क्वायर 2 बार आ जाता है, सी स्क्वायर माइनस में 2 बार आ जाता है, तो 2 कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट टर्म है दैट इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये सिर्फ कौन सा टर्म है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं। पहला टर्म है आपका k टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर आप बच्चों पैटर्न समझे ना तो आप सेकंड टर्म भी खुद से लिख सकते थे, ये आ जाता k टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और लास्ट टर्म हो जाता सी टाइम्स ऑफ k टाइम्स ऑफ क्या आ जाता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों जब आप इन तीनों को ऐड करते तो आपका आंसर 0 हो जाता, आपका आंसर क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो ये समेशन की वजह से बच्चों जिनका कंफ्यूजन था वो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी थर्ड क्वेश्चन बताओ, थर्ड क्वेश्चन। अरे अंशुल जुगाड़ नहीं करनी, अभी अभी डिटेल में करेंगे। थर्ड देखो बच्चों, थर्ड देखो कुछ नहीं किया है, जल्दी से सॉल्यूशन जो दिखा हुआ है ये रहा सॉल्यूशन, देखो इधर। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास, अभी चैट पे लिखना बंद करो, चैट पे लिखना बंद करो, कि अगर आपके पास ट्राइंगल एबीसी है, सब लोग देखिएगा, और एक रिलेशन दिया हुआ है कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई साइन 3b डिवाइडेड बाय साइन बी, सिंप्लीफाई साइन 3b डिवाइडेड बाय साइन बी। तो इधर आरएचएस में देखिएगा ये 3 का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कंफ्यूजन हटाने के लिए, कि हमारे पास गिवन रिलेशन क्या है, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बेसिकली हमें जो साइन 3b डिवाइडेड बाय साइन बी को सिंप्लीफाई करना है, वो ऑप्शंस में आप देखोगे इट इज ओनली इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी। तो कहीं पे भी आपको बी दिखे उसको रिप्लेस करना है, जो कि आपका ये गिवन रिलेशन दिया हुआ है। ध्यान से देखो, साइन 3b की आइडेंटिटी लगा दी, 3 साइन बी माइनस 4 साइन क्यूब बाय साइन बी, तो आपका साइन बी कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास देखो साइन स्क्वायर बी है, उसको मॉडिफाई करके हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और ये सिंप्लीफाई होके आपके पास बन जाता है क्या, 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर बी माइनस 1। अब हमें देखो आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइड्स, तो कॉस बी का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। देखो ये कॉस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ पे इस स्टेप में बच्चों आपको नहीं समझा होगा,
यहाँ पे इसने एक्चुअली क्या किया, देखो ये जो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, इसको रिप्लेस कर दिया है क्या, टू बी स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर दिया है टू बी स्क्वायर, तो देखो ये टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया सिंपली क्या, बी स्क्वायर। ये स्टेप आपको बस दिक्कत गई होगी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को उसने लिख दिया क्या, टू बी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर आपका हो गया, तो ये बच गया बी स्क्वायर। अब हमें फाइनल आंसर फिर से बी के टर्म में नहीं चाहिए, तो उसने क्या किया, इसको रीअरेंज किया, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया बी की पावर 4, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से ऑब्जर्व करिए कि अगर मैं b की पावर 4 को लिखता हूं b स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो बच्चों यहां से फिर से बी स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, यहाँ पे देखो इसने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, कहाँ गया भाई, बी स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे आप, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो यहाँ पे दिख रहा है, फिर जैसे आप ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रिप्लेस करते हो बच्चों, आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, और आ जाना चाहिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2ac। बस एक स्टेप पे आपको सिंप्लीफिकेशन करने में थोड़ा दिमाग लगाना था, कि इस स्टेप में अगर आप रिप्लेस कर देते ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाती थी, कैलकुलेशन सिंपल हो जाती थी, ठीक है। चलो फोर्थ के बारे में बात करेंगे जल्दी, फोर्थ हो गया, अभी देखो बेटा अभी मैं जूम कर रहा हूं ना निखिल, तो उसकी वजह से आपका जो स्क्रीन है वो रीलोड हो रहा होगा बार बार, ठीक है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में देखिएगा, देखो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, उसी की एक बार जल्दी से देख लेंगे। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखो इसकी पूरी कैलकुलेशन में फिर से करके बताता हूँ, देखो इधर अभी सबको फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखना चाहिए, तो इसको यूज करके आपको बताना है कि tan a cot a जो भी है कौन है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक या किसी में भी रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं फिर से सॉल्यूशन पूरा कर रहा हूँ, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन हमारे पास रिलेशन रहता है टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ऑब्जर्व करिएगा कि अगर मुझे कहीं से भी एंगल्स को लाना है बच्चों, तो आप cos b का मदद ले सकते हैं, cos b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए बी। देखो ये a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को फिर से हम अगर 2b स्क्वायर लिखते हैं, तो 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो देखो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से आया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कहां से आया, ठीक है। अच्छा हाँ, नीचे ये 2a भी नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए आपका 2ac, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसने क्या किया कि जैसे हमें ऑप्शंस में हमें सारी चीजें जो किसमें चाहिए, हमें हमें चाहिए एंगल्स में, तो फिर से हम इसको अगर एंगल में कन्वर्ट करते हैं तो साइन फॉर्मूले की मदद लेंगे, देखो साइन फॉर्मूले की मदद लेंगे, b बाय a, देखो ये b ऐसे में लिख रहा हूँ उसको 1/2 b बाय a, और ये लिखा हुआ है b बाय c, तो इसको जब आप रिप्लेस करते हो इन टर्म्स ऑफ साइंस, तो बच्चों साइन रूल की मदद से, साइन रूल की मदद से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, b बाय a को साइन ऑफ b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a, और ये फिर से आ जाएगा साइन ऑफ b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ c। देखो ये स्टेप से कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहां से आया, कुछ नहीं किया इसने, एंगल्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एंगल्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें, सॉरी साइड्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें उसने, एंगल्स में। बट ये पूरी कहानी थी क्या, cos b, पूरी कहानी थी क्या, cos b। तो बच्चों देखो आपके पास क्या बच गया, अगर यहाँ पे बेटा cos b है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे cos b है, तो ये एक sin b को मैं इसके नीचे लेके जा सकता हूँ, आपके पास क्या बचेगा cot b, क्या बचेगा cot b। अब ऊपर देखो ये जो b है ना साइन बी, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि एरिया एंगल ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो इस जो कोई से भी एक को उठा लो, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो 180 माइनस ए प्लस सी, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज व्हाट, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज व्हाट 180 डिग्री, तो उसकी मदद से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। हमें अच्छे से पता है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी जो है ध्यान से देखेंगे क्या बन जाएगी बच्चों, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो ये फिर से आप लिख सकते हो साइन ऑफ a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 साइन a इंटू साइन सी। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, साइन a प्लस सी को एक्सपैंड कर सकते हैं, सब लोग देखिएगा, साइन a प्लस सी को एक्सपैंड कैसे करोगे आप, कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, साइन a प्लस बी, जो कि होती है क्या, साइन a कॉस b, नहीं कॉस b नहीं आएगा, क्या आएगा साइन a कॉस c
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो एक काम करो, जो ये डिनोमिनेटर का 2 है ना, इसको एलएचएस में बेच दो। तो एलएचएस में बेचोगे तो क्या बचेगा, 2 कॉट बी, और ये साइन ए साइन सी को डिनोमिनेटर में डाल दो, साइन ए साइन सी, और इधर भी आपके पास आ जाएगा साइन ए साइन सी। बच्चों ऑब्जर्व करो, ये साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस सी बाय साइन सी क्या हो जाएगा आपके पास, कॉट सी, और ये देखो फिर से यहाँ पे साइन सी कैंसिल, कॉस ए बाय साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट टाइम्स ऑफ ए। तो आपके पास देखो रिलेशन क्या आ गया, कॉट सी कॉट ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉट बी। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि कॉट ए कॉट बी एंड कॉट सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझा क्या, आगे बढ़ेंगे। हाँ बच्चों आगे बढ़ेंगे जल्दी से। चलो ठीक है, आगे आते हैं भाई हमारे प्रॉब्लम पे बाकी। हाँ अगला प्रॉब्लम बच्चों, कौन सा प्रॉब्लम है अपना अभी, फोर्थ हो गया, फिफ्थ। फिफ्थ किसी का भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिफ्थ बच्चों किसी का डाउट है, फिफ्थ फिफ्थ फिफ्थ, नहीं नहीं, किसी का भी डाउट नहीं है, फालतू सवाल है और इवन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए हैं, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ के बारे में बात करेंगे। सिक्स्थ सिक्स्थ डाउट है, अभी सिक्स्थ के बारे में चैट पे लिखेंगे बच्चों। सिर्फ अगर आपका डाउट नहीं है तो नो डाउट लिखो, और जिसका डाउट है तो डाउट लिखो। है बच्चों, 2-3 लोग हैं अभी भी, ऐसे चीटिंग है यार। देखो इधर कैसे करते हैं इसको, देखेंगे भाई, सॉल्यूशन दिया हुआ है बेटा, बिल्कुल बेसिक सवाल है। देखो सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करेंगे, सब लोग देखो। देखिए 2 कॉस ए साइन बी कोसिकेंट है, ठीक है। तो बेसिकली इसने क्या किया कि आपने ये लिखा हुआ कोसिकेंट सी को इधर भेज दिया, तो क्या बचा आपके पास 2, सब लोग देखिएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन सी कॉस ए एंड इट इज इक्वल टू साइन बी। अब इसने कन्वर्ट कर दिया सबको ए और सी में। फिर से देखो, ये जो मैंने लास्ट में यूज किया था कि हम लोग बी को रिप्लेस कर सकते हैं 180 माइनस ए प्लस सी, और साइन 180 माइनस ए प्लस सी इज व्हाट, साइन ए प्लस सी, साइन ए प्लस सी। और आप फिर से एक्सपैंड करोगे सेम तरीके से, ध्यान से देखिएगा, तो आपके पास क्या बचता है, इसके क्या बचेगा, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। अब देखो यार, ये कॉस ए साइन सी 2 बार है, कॉस ए साइन सी यहाँ पे 1 बार है, 2 बार, 1 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा साइन सी कॉस ए साइन ए कॉस सी। और यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी देखो, अगर ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है ना, तो क्या करो आप, इस कॉस ए को इसके नीचे लेके जाओ, इस कॉस सी को इसके नीचे लेके जाओ, तो ये बन जाएगा tan c इक्वल्स टू tan a, tan c इक्वल्स टू tan a, मतलब आपका एंगल ए और सी इक्वल हो गए। अगर एंगल ए और सी इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए, स्मॉल ए और सी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। सेवंथ, सेवंथ जल्दी बताओ, सेवंथ सेवंथ जल्दी बताओ। नो नो, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। एट्थ, एट्थ नहीं बेटा, सेवंथ आप एक बार सॉल्यूशन देखो, बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिल्कुल ही बेसिक सवाल है, जिसका 1-2 बच्चों का आ रहा है। एट्थ भी नो डाउट, एट्थ भी नो डाउट, tan a by 2 tan b by 2, ऐसे हमने बहुत सारे सवाल कर लिए, ठीक है। अच्छा नाइन्थ बच्चों, जिसका नाइन्थ डाउट है जरा लिखो 9 डाउट। किसी का भी डाउट नहीं है, किसी का भी डाउट नहीं है। टेंथ, अच्छा टेंथ के लिए बस मुझे बताओ कि इसमें क्या लगेगा। टेंथ के लिए बस मुझे एक शब्द लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि इसमें क्या लगेगा कि आपका आंसर आ जाएगा। और जिसका डाउट है वो लिखेंगे 10 डाउट, जिसका डाउट है वो लिखेंगे 10 डाउट, तो उनके लिए मैं भी कुछ लिख दूंगा। चलो बहुत बढ़िया, अरे बहुत सारे बच्चों को ही आ गया। बच्चों ये कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला है किसका, नेपियर एनालॉजी। आपको बस याद चेक करना चाहता है कि आपको याद है कि नहीं है, आपको याद है कि नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं खोटी करेंगे, इस पे आगे बढ़ेंगे। ये नेपियर एनालॉजी बस आपको याद दिलवाना चाहता है कि है कि नहीं है। 11th पूछने की हिम्मत भी मत करना, 11th मत पूछना,
ठीक है। 12, 12 किसी का डाउट है बच्चों? 12 जिसका डाउट हो लिखो 12 डाउट, जिसका डाउट हो लिखो 12 डाउट। कोई नहीं लिख रहा। अरे बच्चा फिर से नेपियर है। देखो देखो यहीं पे लिख के बताएंगे। देखो यहीं पे लिख रहा हूं। देखो c माइनस ए बाई टू है, तो tan ऑफ c माइनस ए बाई टू, टेन माइनस सी बाई ए बाई टू। बेटा 2 मिनट में देखेंगे, थोड़े बच्चों को डाउट है। ये फॉर्मूला क्या होता है? c माइनस ए बाय सी प्लस ए, और यहाँ पे आता है बेटा आपका क्या? कॉट बी बाई टू। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको बोल रहा है कॉट की वैल्यू सेम चाहिए और ये जो b बाई टू है वो tan में चाहिए। तो पता है क्या करो आप? अब क्या करो, इसको इधर भेज दो। ध्यान से देखो, इसको इधर भेज दो और अब क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखिए क्या बनता है। अच्छा पहले इस टर्म को देखो, पहले जरा इस टर्म को देखो। अगर आप डायग्राम में देखते हो ना बेटा, तो ए बी की वैल्यू जो होती है दैट इज स्मॉल सी, और जो बी सी है दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल ए, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल ए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे c की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। क्या? c की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो 2a, और ये 2a माइनस ए हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2a प्लस ए। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कितना? 1/3। 1/3 के साथ मल्टीप्लाइड है क्या? कॉट b बाई टू, एंड लिखा हुआ है 10 c माइनस ए बाई टू। तो बच्चा यार एक काम करो ना, ये देखो रेशियो पूछा है और रेशियो तो निकल के आ ही गया ना। रेशियो निकल के आ गया। क्या आपसे बोल रहे हैं कि tan b बाई टू ऊपर होना चाहिए, तो ये cot b बाई टू को ऊपर लिखो और tan b बाई टू को नीचे लिखो। तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा आपका? यही आ जाएगा 1/3। 1/3 ज्यादा टाइम खोटी नहीं करेंगे। 13, 13, 13 जल्दी बताओ। 13 के बारे में बात करो बेटा, 13 के बारे में बात करो। हो गया? 13 के बारे में बोलेंगे। वेरी गुड। 14, 14, 14 के बारे में बोलेंगे। 14 डाउट, 14 डाउट। ठीक है बेटा, देखो देखिए 14 जल्दी देखिएगा। देखो उसने क्या बोला है, मैं यहीं पे फिर से पूरी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, क्योंकि वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग समझने में दिक्कत जाएगी। देखिएगा, इसके सामने कर रहा हूँ। देखो आपको ये 3 इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? बी, सी और साइन बी। ठीक है, मतलब आपको ये दोनों साइड दी हुई है और आपको क्या दिया हुआ है? साइन बी दिया हुआ है। ठीक है, तो कैलकुलेशन देख लेते हैं, टाइम वेस्ट होगा। अब 14 में देखो उसने फॉर्मूला लगाया है। किसका फॉर्मूला लगाया है? देखिएगा ध्यान से, कॉस बी का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, कॉस बी का फॉर्मूला लगाया हुआ है और आपको दिया क्या हुआ है इस क्वेश्चन में? आपको दिया क्या हुआ है? बी और सी दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, तो कॉस बी का जब मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो ये रिलेशन निकल के आता है, और ए आपको नहीं दिया हुआ है, ए आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, साइन भी दिया हुआ है, इसका मतलब कॉस भी दिया ही हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ए नहीं दिया हुआ है तो ये ए में देखो क्वाड्रेटिक बनेगी, मतलब आपको ये cos भी पता है, c पता है, स्मॉल c और b पता है, तो a में डेफिनेटली क्वाड्रेटिक बनेगी। अब बच्चों अगर a के रूट आएंगे तो दो, अगर डिस्टिंक्ट रूट आते हैं तो 2 ट्राइंगल, अगर आपके इक्वल रूट आते हैं तो एक ही ट्राइंगल, अगर आपका इमेजिनरी रूट आते हैं तो नो ट्राइंगल, इमेजिनरी रूट आते हैं तो नो ट्राइंगल। तो बच्चों इसने क्या किया है, ये डिस्क नहीं है, ये क्या है आपका? डिस्क्रिमिनेंट है। तो ये क्वाड्रेटिक का इसने क्या लिख दिया? डिस्क्रिमिनेंट। कैसे लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए इंटू सी। अब इसने जब इसको सिंप्लीफाई किया ना, ये कैलकुलेशन बच्चों देखिएगा, सिंप्लीफाई कैसे किया? ये जो कॉस स्क्वायर था ना, इसको मॉडिफाई किया है इसने 1 माइनस साइन स्क्वायर में, क्योंकि साइन स्क्वायर का रिलेशन हमें ये दिया हुआ है इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 बी स्क्वायर माइनस सी साइन स्क्वायर बी। बेटा देखो, अगर आप यहां से देखोगे ना, स्क्वायर करके बी स्क्वायर माइनस सी साइन स्क्वायर बी आपका नेगेटिव है। इसका मतलब है कि अगर ये क्वांटिटी बेटा नेगेटिव है तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, आपका जो डी बोलते हैं, वो क्या है? लेसर देन 0। बेटा तो डी अगर लेस देन 0 हो गया ना, तो ए का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मैं बच्चों एक अल्टरनेटिव बताता हूँ। ये भी ना करके कैसे बता सकते हो कि आपका ट्राइंगल
कैसे आपको सीधा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, ये देखो इधर, इसको देखो सब लोग देखिएगा, एक स्टेप में कैसे करते हैं इसको देखिएगा। अल्टरनेट मेथड मैं भी बता रहा हूँ बेटा, जो जिसका दूसरा और मेथड है मुझे चैट पे लिखिएगा, ठीक है। देखो b इज लेसर देन क्या दिया हुआ है, c टाइम्स ऑफ साइन b। ध्यान से देखेंगे बेटा, अब एक बात बताओ, साइन रूल के हिसाब से तो b बाय c जो है, b बाय c जो है उसको आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, साइन b बाय साइन c रिप्लेस कर सकते हैं बेटा। तो अगर आप ध्यान से देखो कि अगर आपके पास साइन रूल पता है तो b बाय c को रिप्लेस कर सकते हो साइन b बाय साइन c। तो ये जो b है ना, और ये c को नीचे भेज दो, यहां से हटा के नीचे भेजोगे तो ये मिलेगा साइन b बाय साइन c, और ये लिखा हुआ है लेसर देन साइन b। बेटा देखो वैसे तो हम लोग इनइक्वालिटी में काट नहीं सकते, बट b एंगल एक्यूट है तो साइन b पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा, इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो आपके पास क्या मिला, 1 बाय साइन सी, 1 बाय साइन सी कितना होता है, कोसिकेंट, कोसिकेंट सी होता है। अब कोसिकेंट सी यहाँ पे साइन बी तो कट गया, कितना बचा, लेस देन 1, कितना बचा, लेस देन 1। अब बताओ कौन सी दुनिया में कोसिकेंट सी लेस देन 1 होता है, बताओ कौन सी दुनिया में चैट पे लेस देन 1 होता है, जल्दी बताओ बेटा। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है निसर्ग एंड नंदिनी, आपको जो भी अगर अल्टरनेटिव मेथड लगता है ना, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, निसर्ग व्हाट्सएप कर दे, वहां पे अच्छे से डिस्कस करूंगा। चलो निसर्ग व्हाट्सएप कर देना कोई भी अल्टरनेट पॉसिबल हुआ तो, यहाँ पे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। निसर्ग क्लियर है, मोहित नॉट पॉसिबल, वेरी गुड, नंदिनी वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई 15वां प्रॉब्लम, 15 प्रॉब्लम किसका डाउट है जल्दी बताओ, 15 प्रॉब्लम, 15th प्रॉब्लम, और किस किस से हो गया, किस किस से हो गया वो लिखेंगे हो गया, जिसका डाउट है वो लिखेंगे डाउट। ठीक है चलो जल्दी देखेंगे, है ठीक ठाक बच्चों का डाउट है। बच्चों देखिए, ये आपको साइड्स दिया हुआ है, कंडीशन क्या दी हुई है, एक्स वाई आर ग्रेटर देन 0, एक्स वाई आर ग्रेटर देन 0। उस सिनेरियो में बताना कि है कि ये ट्राइंगल, ट्राइंगल आपका, देखो यार इक्विलेटरल तो नहीं हो सकता, इक्विलेटरल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक्स और वाई जब इक्वल होगा तभी ये साइड्स इक्वल होंगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हम चेक करेंगे कि राइट एंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल होगा या फिर एक्यूट एंगल होगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, देखो ये मान लो कि आपके पास ए है, ये आपकी साइड लेंथ ए है, ये आपकी साइड लेंथ बी है, ये आपकी जो तीसरा है साइड लेंथ सी है। तो देखो जब भी आप कॉस का एंगल निकालते हो, ऑब्वियसली बात है साइड्स दी हुई है तो कोसाइन फॉर्मूले की तरफ जाओगे आप, तो उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों आते हैं। तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए था क्या, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए था आप तीनों के स्क्वायर निकाल लो। तो पहले मैं बेटा ए स्क्वायर लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना आ जाएगा 24 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। सिमिलरली बेटा मैंने बी स्क्वायर निकाल लिया, बी स्क्वायर आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और ये देखो फिर से आ जाएगा 24xy, और सी स्क्वायर आपका देखो क्या आ जाता है 5x प्लस वाई, ये तो सिंपल है, ये आ जाएगा आपके पास 25x स्क्वायर 25y स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा बेटा, और बचेगा आपके पास 2, 5 इंटू 5 50 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, 50 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना था बेटा कि एक्चुअली में जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐड करते हो, ध्यान से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐड करते हो तो ये दोनों टर्म के बराबर आता है। इन दोनों को जब मैं ऐड करके सब्ट्रैक्ट करूंगा सी स्क्वायर के साथ, तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आता है कि एक चीज ट्राई करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बेटा मुझे जल्दी चैट पे लिख के बताओ कि सिर्फ एक सस्ती सी क्वांटिटी क्या बचेगी। जब मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किया तो सस्ती सी क्वांटिटी पूरा कट कटा के क्या बचेगा, जल्दी बताओ चैट पे। नहीं समय नहीं, मोहित सही है, निसर्ग सही है, निखिल नहीं बेटा समय नहीं, अथर्व सही, अंशुल सही, हाँ स्मिथ, श्रेयस बेटा नहीं, कैलकुलेशन चेक करो, भूमि बिल्कुल सही। अरे बेटा देखो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर 25, 25 माइनस 25 0,
16 स्क्वायर प्लस वाई 9, 16 प्लस 9 25 माइनस 25 0, 24 प्लस 24 48 माइनस 50, 48 माइनस 50 क्या बोलते हो? माइनस 2xy, माइनस 2xy। अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, x और y के बारे में क्या बोल रहा है? x और y के बारे में क्या बोल रहा है कि दे आर पॉजिटिव। अगर x और y का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, माइनस से मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, एक अपनी खुशी के लिए डिवाइडेड बाय 2ab कर दिया, डिवाइडेड बाय 2ab कर दिया। अब ये डिवाइडेड बाय, पता है 2ab करने से क्या होगा, कि ये जो टर्म था ना, क्योंकि a और b तो पॉजिटिव होंगे, उस पर कोई दो राह नहीं है, बट ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी पता है आपकी क्या बन जाएगी? कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा आपका? cos c का फॉर्मूला बन जाएगा। और वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड निखिल, ये बन जाएगा cos c का फॉर्मूला। और cos c लेस देन 0 बोले तो बेटा c नेगेटिव कब होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है कि ट्राइंगल आपका क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल आपका क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। चलो भाई जल्दी आगे बढ़ेंगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे। 16 बच्चों पूछने की हिम्मत भी मत करना, नेपियर एनालॉजी है, खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। 16 डिस्कस नहीं करेंगे। 17, ठीक है। 17 में ऑर्थो सेंटर चल ही रहा है, देखो इधर। 17 किसी का डाउट है क्या? जल्दी चैट पे बताओ। 17 किसी का डाउट है क्या? एल्टीट्यूड निकालने को बोल रहा है, बिल्कुल फुद्दू सा सवाल है। यस। अब आते हैं बच्चों 18 में एक्सपेक्ट कर रहा हूं बहुत लोगों का डाउट होगा, क्यों? क्योंकि उसका सॉल्यूशन पूरा नहीं दिया हुआ है। सॉल्यूशन पूरा नहीं दिया हुआ है। यस, 17 एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी सॉल्व होगा, वेरी गुड बेटा। 18 डाउट होगा, 18 में कैलकुलेशन में हो सकता है कि फंस सकते हो। आदित्य बेटा आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया जो भेजा था? आदित्य, आदित्य बेटा आपको समझ में आ गया था? चलो ठीक है, डिस्कस करेंगे बेटा। देखो 18 क्या दिया हुआ है, 18 क्वेश्चन जो है बेटा लास्ट में डिस्कस करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है कि साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे जो जगह बची है ना, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन, और ये आपका सॉल्यूशन है 18 का। ध्यान से देखना बेटो, क्या है आपके पास? 18 देखेंगे तो देखो साइड्स जो है ना, दे आर दी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, उसकी साइड होनी चाहिए। तो क्या करेंगे? n-1 n और n+1, जैसा उसने लिया है ना, मैं भी वैसे ही लेता हूँ, तो आपको कैलकुलेशन समझने में आसानी होगी। तो बच्चों हमें अच्छे से पता है कि जिसकी साइड सबसे छोटी उसका एंगल सबसे छोटा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं। लेट्स से दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। तो लार्जेस्ट मानते हो, ये c होगा लार्जेस्ट क्योंकि साइड भी लार्जेस्ट है, और a होगा आपका क्या? स्मॉलेस्ट, क्योंकि आपका ये साइड भी स्मॉलेस्ट है, साइड भी आपका स्मॉलेस्ट है। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि जो लार्जेस्ट एंगल है C इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। C इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो मैं बच्चों साइड्स का रिलेशन लाने के लिए क्या करता हूँ, दोनों तरफ साइन C ले लेता हूँ। साइन C इक्वल्स टू साइन ऑफ 2a, बिकॉज C इक्वल्स टू 2a implies sin C इक्वल्स टू साइन ऑफ 2a। अब एक काम करो, सारी वैल्यूज को सबसे अच्छा सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा पहले। ये हो जाएगा क्या? 2 sin A into cos A। तो ध्यान से देखो बेटा, ये sin C है, ये sin A है, तो मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ, sin C डिवाइडेड बाय sin A विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cos A। देखो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो ना, तो ये सब आराम से साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो sin C बाय sin A, साइन सी बाय साइन ए, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। साइन सी बाय साइन ए आप क्या लिखते हो? सी बाय ए, साइन रूल से लिख सकते हैं आराम से सी बाय ए। और कॉस ए में आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कॉस ए में आप सीधा साइड्स का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ BC, 2 टाइम्स ऑफ BC। अब देखो यहाँ से आपका कुछ भी कैंसिल नहीं होता, इसका मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। तो बच्चों ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, और ये स्मॉल c है। तो कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे सब लोग, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं, अब c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू आपके पास क्या है? n+1। देखो यहाँ से भी एक c है ना, तो ये c ऊपर जाएगा तो ये मिल जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। एक काम करो, पहली फुर्सत में 2 से 2 तो काट ही दो, होल डिवाइडेड बाय
होल डिवाइडेड बाय, अब a का वैल्यू क्या है आपके पास, a का वैल्यू क्या है हमारे पास, a इज n माइनस 1 इक्वल्स टू RHS की वैल्यू डालेंगे b स्क्वायर, बेटा b स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर, c स्क्वायर है n प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय bc, b और c मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा n, अच्छा n प्लस 1, ये c ऊपर जा चुका है तो ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर आ गया, इसलिए नीचे सिर्फ क्या आएगा n। ध्यान से देखेंगे कैलकुलेशन, तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमें, 1 सेकंड, देखिएगा कैलकुलेशन कर लेते थे, देखो इधर तो ये हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर थोड़ा फास्ट करूंगा, देखो यार ये जो n स्क्वायर 1 स्क्वायर है कैंसिल होता जाएगा और ये सिंपल आपके पास बचेगा क्या 4n और नीचे आपके पास है n, एक काम करो यहाँ से भी n को काट दो और न्यूमरेटर आपके पास क्या बचा n प्लस 4, ये n माइनस 1 का स्क्वायर नहीं है, n माइनस 1 को इधर फेंको, n माइनस 1 को उधर फेंको, LHS स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इक्वल्स टू n प्लस 4 इंटू n माइनस 1, देखो क्या आएगा n प्लस 4 इंटू n माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 3n मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4, देखो फिर से n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 3n इधर जाएगा तो हो जाएगा 3n माइनस 2n हो जाएगा n, माइनस 4 उधर जाएगा तो 5, इसका मतलब है आपका n का वैल्यू 5 है, अगर n का वैल्यू बच्चों 5 है तो आपकी साइड्स क्या हो जाएंगी, साइड्स हो जाएंगी आपकी n माइनस 1, n और n प्लस 1 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका कितना 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, तो आपकी साइड्स हो जाएंगी 4, 5 एंड 6। आई गेस सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तो आंसर दिया होगा ऑप्शन बी। अच्छा 19 क्वेश्चन बच्चों रिपीट है, 19 क्वेश्चन सेम रिलेशन दिया हुआ था और ऊपर भी आपके पास सेम रिलेशन दिया था जिसमें आपने प्रूफ किया था क्या a इक्वल्स टू c प्रूफ किया था, तो 19 भी आपका सेम आंसर आ गया होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, 19 में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 20 देखेंगे, 18 अल्टरनेट्स हो गए, नंदिनी बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अल्टरनेट से, आई गेस होंगे और मेथड, बट अभी थोड़ा स्पीड में करते हैं और क्योंकि आगे हमें पेडल ट्रायंगल भी डिस्कस करना है। 20 के बारे में बात करिए जल्दी से, 20 किसी का डाउट है, 20 किसी का डाउट है, 20 डाउट लिखिए अगर किसी का डाउट है तो। वेरी गुड बच्चों, सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है, आई गेस हो गया बच्चों, तो जो भी ये आपके हैं आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो डीपीपी 4 की बात करते हैं, ठीक है बच्चों, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ डीपीपी 4 पर। डीपीपी 4 तो बच्चों अगर आपको फॉर्मूले याद है ना तो इससे सस्ती डीपीपी नहीं हो सकती, इससे सस्ती डीपीपी नहीं हो सकती अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो, ठीक है। चलो फर्स्ट हिम्मत भी मत करना पूछने की, फर्स्ट नहीं करेंगे हिम्मत, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। सेकंड, अच्छा एक काम करो, मैं भी बिल्कुल चैट को फुल जूम पे कर रहा हूं, जो जो डाउट्स हैं बस वो लिखो, सारे बच्चे सारे 16 में से जो जो डाउट्स हैं वो लिखो, मैं कंपाइल करके खुद से डिस्कस करूंगा वो, जल्दी चैट पे लिखो। 1 सेकंड लेट मी राइट, 12 6 15, 12 6 15, ठीक है, 12 16 15, 12 6 15 16 11, जल्दी लिखो, लास्ट 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी लिखो। 18, वेरी गुड अनादि बेटा। 9 बेटा जो फालतू के होंगे वो नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि सॉल्यूशन दिए हुए हैं। 6, अच्छा 18 किसी ने लिखा था, 18 है, 11 6 18, 8 18 नहीं लिखना चाह रहे होंगे, 8 लिखना चाह रहे होंगे बस, ठीक है, इससे ज्यादा 4 भी है, 4 भी है, 4 11 बेटा 17 कौन लिख रहा है, 17 कैसे हो सकता है डाउट, 3 6 12 15 9, यार बच्चों बहुत निराश कर रहे हो, 3 6 12 15 9, 9 भी है, ठीक है। बस 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 बेटा सारे डाउट्स आ गए,
अब मेरे को जो डाउट्स आए हैं ना, मैं वो सारे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अभी चैट पे किसी का भी नहीं आना चाहिए। देखो, किसी ने थर्ड क्वेश्चन पूछा मुझसे। थर्ड क्वेश्चन मैंने क्लास में किया था अलग वैल्यूज के साथ, फिर भी आपको बता देता हूँ। देखो इधर थर्ड क्वेश्चन बच्चों, देखो किसी का डाउट था, अभी चैट पे कोई नहीं लिखेगा, मैंने सब नोट कर लिए हैं। थर्ड 3, 7, 8, तो क्या करोगे आप, रेशियो ले लोगे 3 के, 7 के एंड 8 के, ये हो जाएगा बच्चों ABC, ठीक है। और फिर एस भी अच्छे से निकाल ही लोगे। एस अच्छे से कैसे निकालोगे, 3 + 7 = 10, 18, ऐसा आ जाएगा बच्चों 9 के। आर बाय आर निकालना है, आर बाय आर निकालना है, तो बच्चों आर का फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू ABC/4 होता है, तो कैपिटल आर को स्विच कर सकते हैं डेल्टा के साथ, ये हो जाएगा ABC/4 डेल्टा। और स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाय एस। स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाय एस। बच्चों देखो, ए पता है, बी पता है, सी पता है, एस पता है, और डेल्टा स्क्वायर का भी हेरोन्स फॉर्मूला पता है। अब जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, के की सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और आपका आंसर आ जाएगा 7/2। आपका आंसर आ जाएगा 7/2। हाँ बेटा, जिसने भी फोर्थ पूछा है ना, सही बता रहा हूँ, बहुत बहुत बधाइयां। फालतू सवाल है। देखो 13, 14, 15, 13, 14, 15 बच्चों 3 साइड दिया हुआ है। इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल होता है R इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस। बेटा अगर 13, 14, 15 दिया हुआ है तो हम लोग डेल्टा हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, डेल्टा हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और ये तो आपका सीधा वैल्यू बता ही दो, 15 जो भी आता है, 21 आता है शायद से, तो ये वैल्यू 21 है। तो बच्चों सब्स्टिट्यूट करके आर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ये हो गया फोर्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन रेडियस इज 1, देन ये तो स्ट्रेट लाइन का सवाल है। in an equilateral triangle, if in radius is 1, then find the value of circumradius, find the value of circumradius। बच्चों ध्यान से देखेंगे, अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, इसको करता हूं हमारे ट्राइंगल से, ठीक है। ए, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ABC, तो अगर आपको याद होगा, ये अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये एल्टीट्यूड भी है, मीडियन है, सब है, अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं। तो बच्चों ये जो पॉइंट होगा ना, यार थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, डायग्राम को बच्चों हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी सिर्फ आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, कहाँ गया, अभी आपको सब एक डायग्राम दिख रहा होगा बच्चों। यही एल्टीट्यूड होता है, यही आपका मीडियन होता है, यही आपका एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ये डिस्टेंस जो होती है ना, ये डिस्टेंस हो जाता है स्मॉल आर, और ये डिस्टेंस हो जाता है कैपिटल आर। ये डिस्टेंस हो जाता है कैपिटल आर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो अगर ये टोटल हाइट जो है, ध्यान से देखिएगा, टोटल हाइट जो AD है, तो दिस AD विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ध्यान से देखेंगे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और यही पॉइंट जो है वो आपका सेंट्रॉइड होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात चल रही है। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि आपका जो ये जो सेंट्रॉइड है वो AD को डिवाइड करता है कितने रेशियो में, 2:1 में, 2:1 में। तो आप ऐसा भी बोल सकते थे कि R बाय R इज इक्वल्स टू 2:1, R बाय R इज इक्वल्स टू 2:1। तो आई गेस रेशियो ही तो पूछा है उसने, क्या पूछा है, रेशियो पूछा है ना, खत्म हो गया ना बेटा। अगर R बाय R इज 2:1, इसका मतलब है इन रेडियस 1 दिया हुआ है, तो कैपिटल R हो गया 2, कैपिटल R हो गया 2। अगर आपसे AD भी पूछा होता तो वो भी आप आराम से निकाल सकते थे बच्चों, बिल्कुल ही ये स्ट्रेट लाइन का सवाल है, इसको आराम से हो जाना चाहिए था। हाँ निखिल बेटा, R और R के बीच का रिलेशन भी लगा सकते थे, कैसा रिलेशन लगाते थे, हाँ वेरी गुड, रिमाइंड कराने के लिए एक बार फिर से देखो, कौन सा रिलेशन लगा सकते थे, R इक्वल्स टू 4R साइन A/2 B/2 साइन C/2। तो एक काम करो ना, साइन A/2 ये भी 30 होगा, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब। थोड़ा तेजी में कर रहे हैं, साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा साइन 30 का क्यूब। यहाँ से भी आप आराम से कैपिटल R की वैल्यू निकाल सकते थे, निकाल सकते थे बेटा। सिक्स्थ हो गया। सिक्स्थ के बाद, सिक्स्थ के बाद 1 सेकंड, कहाँ है सिक्स्थ के बाद, हमें जाना है कहाँ, नाइन्थ जाना है, नाइन्थ जाएंगे। नाइन्थ क्या बोला है उसने, नाइन्थ, हाँ भूमि बेटा, निखिल बेटा, बिल्कुल आर और आर का डायरेक्ट रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाइन्थ के बारे में देखेंगे, एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। बच्चों बिल्कुल ही बेसिक सवाल है। इधर देखो, देखो बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और ये एंगल बी भी दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला पता है कि बी, ये नाइन्थ डिस्कस कर रहे हैं, बी बाय साइन बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, ठीक है। तो बी आपको मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री,
साइन 30 डिग्री आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 30 होता है 1/2, आर आ गया 2। तो बेटा ये जो आर होता है ना, ये रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल होता है, और अगर मुझे एरिया चाहिए तो एरिया विल बी इक्वल्स टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 4 पाई, आंसर आ जाएगा 4 पाई। बच्चों बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल है, ज्यादा तेजी से निकल रहा हूँ, अगर जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं तो नोट्स देख लेना, ठीक है। 9th के बाद कौन सा है, 9th के बाद 11th 2-3 बच्चों का आया था डाउट, R1 R2 R3 Rn अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 Rn चेक पूछा है, ठीक है। तो सब लोग देखिएगा, cot a by 2 यहाँ पे इसके साइड में चिपका देते हैं बच्चों, देखो इसके साइड में कर रहा हूँ यार। R1 का फॉर्मूला होता है, R1 का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाय s माइनस a, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूले बच्चों हमें याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। अच्छा यार मैं क्या कर रहा हूँ, अबे आर और कॉट का सीधा फॉर्मूला बताया ना मैंने, R1 होता है S10a/2, R1 होता है S10a/2, ठीक है। तो इफ, और अगर इसको मैं कॉट में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, S बाय कॉट a/2। तो बच्चों यार R1 R2 R3 अगर ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो S डिवाइडेड बाय कॉट a/2, S डिवाइडेड बाय कॉट b/2, वेरी गुड बेटा, S डिवाइडेड बाय कॉट c/2। अबे ये भी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, अगर ये होंगे तो उनके रेसिप्रोकल किस में होंगे, उनके रेसिप्रोकल किस में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अरे बिल्कुल फालतू सवाल है, चलो आगे बढ़ेंगे। कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, 12 R1 R2 क्या दिया हुआ है बच्चों, 12 क्या दिया हुआ है, R1 2 R2 is equals to R1 2 R2 is equals to 3R3 is equals to 3R3। तो फिर आपसे किसकी वैल्यू पूछी है उसने, किसकी वैल्यू पूछी है आपसे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी है, किसके टर्म में, ए बी सी के ही टर्म में। देखो ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बच्चों एक मिनट, अभी चैट पे कोई नहीं लिखेगा बच्चों, क्वेश्चन पे फोकस करो। देखो 12th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, R1 R2 R3 दिया हुआ है, देखो R1 R2 R3 का रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 12th। तो बच्चों R1 इक्वल्स टू 2R2 इक्वल्स टू 3R3। तो एक काम करो, एक काम करो, इन सबको के बोल दो, इन सबको के भी मत बोलो, R1 का फॉर्मूला लगा दो। क्या बोल सकते हैं बच्चों, डेल्टा बाय s माइनस a, फिर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बाय s माइनस b, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा बाय s माइनस c। बच्चों ये तीनों, ये रिलेशन आपको R1 R2 R3 के बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये डेल्टा कैंसिल हो गया, ये डेल्टा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, मैं इनका रेसिप्रोकल का रिलेशन लिख रहा हूं, s माइनस a s माइनस b बाय 2 इक्वल्स टू s माइनस c बाय 3। और एक काम करो, सबको k बोल दो, सबको क्या बोल देंगे, k बोल देंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, s माइनस a इज इक्वल्स टू k, s माइनस b इक्वल्स टू 2k, s माइनस c इक्वल्स टू 3k। अब एक काम करो, इन तीनों को ऐड कर दो, अगर इन तीनों को ऐड करते हो ना तो s s s कितना आ जाता है, 3s, माइनस, ध्यान से देखना बच्चों, a b और c, अगर a b c को ऐड किया तो देखो वो आपका पेरीमीटर बन जाता है, जिसको आप फिर से रिप्लेस कर सकते हो किससे, 2s से। मैंने क्या किया, इन तीनों को ऐड किया तो s प्लस s आ गया 3s, और जो आपका a प्लस b प्लस c हो जाएगा 2s। ध्यान से देखना, तो k 2k 3k, ये आपका कितना हो गया, 6k। बधाई हो, आपको s का वैल्यू मिल गया कितना, 6k। s का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 6k। अगर आपको बच्चों s का वैल्यू 6k मिल गया तो आप कंफर्टेबली क्या बोल सकते हो कि आप साइड ए, ध्यान से देखना बच्चों, आप साइड ए, साइड बी एज वेल एज साइड सी को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले देखिएगा, आपके पास है s माइनस ए इज इक्वल्स टू k, तो s अगर 6k है तो a इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा कितना, 5k। सिमिलरली s माइनस b इज इक्वल्स टू 2k, तो s अगर 6k है तो b विल बी इक्वल्स टू 4k, और सिमिलरली c विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3k। अब आपसे पूछा क्या गया है बच्चों, आपसे पूछा क्या गया है, तीनों का एडिशन, राइट। तीनों का एडिशन क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, 5 4 3 कितना आ जाएगा, 12k, राइट।
12 के आ जाएगा राइट, और 12 के आप ऑप्शन से देखोगे सबको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 4 से राइट। तो अगर आप 4 नहीं किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से, तो 3 टाइम्स ऑफ आपका क्या आता है 4k, और 4k आपका वैल्यू कितना था, b था, यह आ जाएगा 3b। बिल्कुल बेसिक सवाल है, फॉर्मूले याद हैं तो इसको आराम से कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट आपका है 12 के बाद, 12 के बाद 15, 15, 15 किसका डाउट है चैट पे एक बार कंफर्म करो बच्चों। अरे 15 कितने लोगों से हो गया बच्चों, 15 कितने लोगों से हो गया, क्योंकि उसमें जो एक रिलेशन दिया हुआ है ना, मुझे गारंटी है वो काफी बच्चों को निकालने में दिक्कत गई होगी, काफी बच्चों को निकालने में दिक्कत गई होगी। वेरी गुड निसर्ग, अछूत समय डाउट है, निसर्ग डाउट है, देवेंद्र डन, वेरी गुड। चलो बच्चों ध्यान से देखो, अभी चैट पे लिखना बंद करो, चैट पे बच्चों लिखना बंद करेंगे, ठीक है। एक काम करो, प्रूफ करो, ये मैं यहाँ पे 15 को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 15 आपको दिखा भी देता हूँ, ऊपर 15 क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। R इक्वल्स टू, अगर देखो मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, ये ट्राइंगल बना रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, सब लोग ध्यान से देखेंगे, और ये एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, A B एंड C, ठीक है। तो तुम प्रूफ करो कि ये अगर ये सर्कल है तो ये इन रेडियस हो जाएगा, ध्यान से देखना बच्चों, अभी चैट पे कोई नहीं लिखेगा, ये इन रेडियस हो जाएगा। तुम ये प्रूफ करके बताओ कि इस नोटेशन के, ये माइंडेड, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, प्रूफ करो R इज एक्चुअली इक्वल्स टू S माइनस B। ये अभी मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, सब लोग प्रूफ करेंगे स्मॉल r इज इक्वल्स टू S माइनस B। वो तो बेटा आएगा ना, r प्लस 2r इक्वल्स टू S, तो प्रूफ करेंगे बाद में, पर पहले ये प्रूफ करो कि स्मॉल r इज एक्चुअली इक्वल्स टू S माइनस B हमारे नोटेशन के हिसाब से। ये आपका नोटेशन के हिसाब से A होता है, ये नोटेशन के हिसाब से आपका C होता है, और ये नोटेशन के हिसाब से आपका B होता है। किस किस ने ये प्रूफ कर दिया कि स्मॉल r इज इक्वल्स टू S माइनस B, और जिस जिस से नहीं हो रहा या डाउट आ रहा है वो लिखेंगे नहीं हुआ, नहीं हुआ। मृणाल वेरी गुड, श्रुतायु वेरी गुड। मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करके बताया था, कि बोला था उसको ध्यान रखना। गौरी, निसर्ग वेरी गुड। अब अगर हो गया ना बच्चों तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, अगर ये आपने फिगर आउट कर लिया तो बहुत बढ़िया। मोहित, सृष्टि, यश बेटा देखेंगे, अभी देखते हैं। चलो अभी भी काफी बच्चों का नहीं हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो अगर आपको बच्चों ध्यान हो, अभी मैंने जूम किया है हमारे डायग्राम पे, बच्चों कोई अभी चैट पे नहीं लिखेगा। बच्चों ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ध्यान से देखो, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है और इसकी वैल्यू इक्वल होती है, और इसका वैल्यू होता है S माइनस बी, S माइनस बी होता है वैल्यू इसका। ध्यान से देखेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे अच्छे से, 1 सेकंड, ये हटा देते हैं ये बीच में से, ठीक है। ध्यान से देखो सब लोग, बिल्कुल फोकस करेंगे, बढ़िया सवाल है। देखो बच्चों ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो ये S माइनस बी होगा, और ये भी आपका S माइनस बी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये समझे तो ये कहीं पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसको नाम दे रहा हूं D। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर कहीं पे यहाँ पे आपका इन सेंटर रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, और इन सेंटर को अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ज्वाइन कर रहा हूं, तो मानते हो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए राइट। अगर ये परपेंडिकुलर, और यहाँ पे अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब है बेटा ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, समझे। तो ये कौन सा फिगर बन रहा है, जरा बताएंगे मुझे, जरा चैट पे बता सकते हो बच्चों, कौन सा फिगर बन रहा है ये जो मैंने ग्रीन में बनाया है। बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्वायर बन रहा है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो रेक्टेंगल बोलोगे, दिस इज इक्वल्स टू आर, दिस इज इक्वल्स टू आर,
रेक्टेंगल बन रहा है बट रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो इसीलिए आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा r इक्वल्स टू s माइनस बी, r इक्वल्स टू s माइनस बी। और अब मुझे ये बिल्कुल भी बोलने की जरूरत नहीं है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे सॉरी ये आपका जो टोटल होता है AC, ये आपका AC जो होता है वो होता है डायमीटर, और ये आपका जो अगर आप ये ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटल R। ध्यान से देखिएगा, कैपिटल R जो होता है, ये सर्कम सर्कल बना के बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप ऐसे बनाओगे तो AC आपका सर्कम सर्कल का डायमीटर होता है, तो आप क्या बोलोगे 2R इज इक्वल्स टू AC और इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका फिर से स्मॉल p। ये बच्चों डायरेक्टली रिजल्ट मैंने यूज कर लिया, ठीक है। अब ऑप्शन में देखो कि वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि हम लोग कैपिटल R को स्मॉल s और स्मॉल r के टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो ठीक है ना, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को कनेक्ट करने के लिए b है हमारे पास, तो क्या करेंगे 2R इज इक्वल्स टू b की जगह बेटा यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो s माइनस r, तो कैपिटल R आपको मिल जाएगा s माइनस r बाय 2, s माइनस r बाय 2। ये हमने इस क्वेश्चन से सीखा और ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए और कॉमन सेंस से पता होना चाहिए कि सर्कम सर्कल जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, उसका जो हाइपोटेनियस होता है वो उसका डायमीटर होता है, उसका डायमीटर होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 16 देखेंगे। 16 में क्या डाउट है यार, 16 बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, ऑब्वियस सी बात है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो R1 R2 R3 तो होगा ही होगा। अब अगर मुझे उसका रिलेशन चाहिए, अब अगर मुझे उसका रिलेशन चाहिए किसके साथ, R के साथ, तो अरे हमारे पास दुनिया भर के रिलेशन है, पता है, दुनिया भर के रिलेशन। कैसे, हमें पता है R1 इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय S माइनस ए, ध्यान से देखिएगा, और हमें पता है R इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय S, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों रिलेशन हमें अच्छे से पता है, राइट, दोनों रिलेशन हमें बच्चों अच्छे से पता है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल हाईलाइट करके देखो। तो एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो, काम करो दोनों को डिवाइड कर दो, तो R1 डिवाइडेड बाय R जो है वो क्या आ जाएगा, R1 डिवाइडेड बाय R क्या आ जाएगा, देखो R1 बाय R ये आपका नीचे आ जाएगा और S ऊपर आ जाएगा, S डिवाइडेड बाय S माइनस ए। तो यार जरा मुझे बता सकते हो कि S क्या होगा, देखो अगर A साइड ऑफ ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल में तो सब मोह माया हो जाता है, और S आपका क्या हो जाएगा 3a/2, तो वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये हो जाएगा 3a/2 S का वैल्यू, और S माइनस ए हो जाएगा a/2, आराम से ये सब कैंसिल कर सकते हो, आपके पास बचेगा क्या 3 वैल्यू आ जानी चाहिए, 3 वैल्यू आ जानी चाहिए, हो गया, वेरी गुड निखिल बेटा, S बाय S माइनस ए से आराम से कर सकते थे, ठीक है बच्चों। ये मैं आपको जो अभी हमने डिस्कशन किया इसका भी PDF सेंड कर दूंगा, अगर किसी का छूट गया तो वहां से वो रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हमारा पिडल ट्राइंगल की तरफ, चलो स्क्रीन चेंज करेंगे। हाँ बच्चों, यहाँ पे हमने छोड़ा था, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको क्लोज किया था, ठीक है बच्चों। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 1 मिनट में पानी वानी पी लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। क्लास बच्चों कोशिश करेंगे कि यार पिडल ट्रायंगल फिनिश कर ले, 2:45 तक रखते हैं क्लास। नंदनी, बहुत बेसिक सवाल था और बहुत सारे रिलेशन से आ सकता है, बहुत सारे रिलेशन से आ सकता है। चले स्टार्ट करें, हाँ भाई स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट लिखो जल्दी से। चलो ठीक है बच्चों, बोर्ड पे देखो और मुझे चैट पे लिख के बताओ कितने लोगों से ये प्रूफ हो गया,
कितने लोगों से प्रूफ हो गया और कितने लोग बोलना चाह रहे हैं कि सर आपने जो प्रूफ करने को दिया था वो गलत है? कुछ। हाँ गौरी बेटा वेरी गुड, आंखों का हेर फेर हो गया था। यस यस। यस निखिल वेरी गुड, दोनेश वेरी गुड, नौकिता वेरी गुड। हाँ आप जरा डायग्राम में देखो, सब लोग ध्यान, सब लोग ध्यान में देखो। श्रोतायु हाँ बिल्कुल तुमने सबने सही पकड़ा। देखो जो मैंने ये प्रूव करने के लिए बोला था ना बच्चों, ये HAF नहीं होना चाहिए था। प्रूव करने के लिए सही बोला है, बट ये जो HAF है ना, इसकी जगह बताओ क्या लिखना था मुझे। चैट पे जल्दी बताओ HAF की जगह क्या लिखना था। जो यहाँ पे ये HAF लिखा है ना, इसकी जगह क्या लिखना था, जल्दी बताओ चैट पे। अथर्व, मोहित नहीं, मोहित नहीं, मोहित गलत है। नौकिता बिल्कुल सही है। श्रेया बी क्या होता है? नौकिता आपका सही है। FDH वेरी गुड बेटा, मृणाल बिल्कुल सही है। श्रेया आप थोड़ा क्लियर करके लिखिए। वैष्णवी बिल्कुल सही है बेटा। ये जो है ना, हाँ आंखों का हेर हो गया था, फेर हो गया था, देखो इधर। अबे ये जो मैंने गलती से ये ए को देख के यहाँ पे आपका गलती से क्या लिख दिया, ए। एक्चुअली ये वर्टेक्स जो है वो डी है। एक्चुअली जो ये वर्टेक्स है बच्चों वो डी है। वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड शिनचैन। अभी ये कौन है, शिनचैन डोरेमोन? अबे नाम चेंज करो। हाँ वेरी गुड बच्चों, देखो जो मॉडिफाई करना था ना वो HAF नहीं था, ये गलती से यहाँ से ए पकड़ लिया था। डायग्राम देखो, ये डी होना चाहिए। ये आपका क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। और फिर जैसे ही आप प्रूफ करते हो ना HDF, ध्यान से देखो HDF, तो यहाँ पे भी बच्चों HDF होना चाहिए था, ताकि ये HDF HDE जो आपने थोड़ी देर लास्ट क्लास में प्रूफ किया था, दोनों की वैल्यू सेम आके ऐड करके आ जाए, ऐड करके आ जाए एज पाई माइनस 2a। यस श्रेया गॉट इट। चलो अब इसको प्रूफ करते हैं कि ये आया कहां से। काफी बच्चों से हुआ होगा और काफी बच्चे उसी में उलझ गए होंगे कि सर ये ए होगा कि या फिर डी होगा। अब देखो ये आया कहां से। जैसे हमने ये कॉन्साइक्लिक देखा था ना, मैंने आपको हिंट तो दे ही दी थी, मैंने आपको हिंट तो दे ही दी थी, फिर भी आप इसको देखेंगे यहाँ पे। अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूं क्या, कि ये एंगल जो है डायग्राम में देखो HDF पाई बाय 2 माइनस ए है, तो चार कॉन्साइक्लिक पॉइंट हमें क्लियरली दिखने चाहिए। वो चार कॉन्साइक्लिक पॉइंट सर्कल कर रहा हूं, F B D एंड H। क्या होने चाहिए, F B D एंड H। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, F B D H R कॉन्साइक्लिक। तो जरा बता सकते हो बच्चों इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा? जल्दी चैट पे लिखो, जल्दी चैट पे लिखो, जो मैंने चार पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक बताए हैं इसका डायमीटर क्या होगा, जल्दी। बहुत बढ़िया प्रणव, अथर्व, मोहित, मोहित नहीं, हाँ अरे मोहित BE नहीं, DF कैसे, BH होगा बच्चों, BH होगा। चलो काफी बच्चों को आ गया, जिनका नहीं आया ध्यान से देखो बेटा। जो अगर ये सर्कल बनाओगे ना, तो देखो उसकी खासियत क्या होती है कि सरकमफ्रेंस पे 90 बनाना चाहिए। तो बेटा ये ऑर्थो सेंटर का 90 दिख रहा होगा ना, ये भी आपका ऑर्थो सेंटर का 90 दिख रहा होगा, तो ये 90 बना रहा है, इसकी वजह से BH क्या होगा आपका, BH क्या होगा, डायमीटर। BH होगा डायमीटर, ठीक है। अब जरा अपनी आंखें गड़ाओ किस पे, कॉर्ड, कॉर्ड FH पे। अपनी आंखें गड़ाओ किस पे, कॉर्ड FH पे। अब जरा कॉर्ड FH देखो, बी और डी सरकमफ्रेंस पे पॉइंट लाए कर रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखो, बी और डी सरकमफ्रेंस पे लाए कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल FDH, हाईलाइट करेंगे, जूम करेंगे, सब लोग देखो, क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल FDH, यहीं पे लिख देते हैं, उधर फिर कॉपी कर देंगे। एंगल FDH किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ। एंगल FDH किसके बराबर होगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अगर एंगल एफ डी एच की बात करेंगे ना बच्चों, तो ये दोनों पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे हैं और ये दोनों सर्कमफ्रेंस पे सेम एंगल बनाएंगे किस कॉर्ड की वजह से, एफ एच पे। बहुत बढ़िया, सबका आ गया एफ बी एच, एफ बी एच। अब अगर बच्चों ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे बच्चों, ये जो पूरा एंगल है, अभी कोई नहीं चार्ट पे लिखेगा, ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल आपका है ए। ये पूरा एंगल जो अभी मैंने दिखाया ना, ये पूरा एंगल है ए। ये एंगल है 90 डिग्री, तो इसका मतलब है ये जो एंगल एफ बी एच है ना, ये इसकी वैल्यू है कितनी, इसकी वैल्यू है कितनी, पाई बाय 2 माइनस है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, कौन सा, बीई एच। तो ये बीई ए और ये एंगल अगर ए है, ये 90 है, तो आपका एंगल एफ बी एच होना चाहिए था कितना, पाई बाय 2 माइनस है। तो हम लोग वापस अपनी जगह पे लिख लेते हैं जहाँ पे प्रूफ कर रहे थे। तो क्या हमने प्रूफ किया डायग्राम से बच्चों, एंगल एफ डी एच इज इक्वल्स टू एंगल एफ बी एच एंड दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस ए। और आप जैसे ही ये बच्चों प्रूफ कर लेते हो पाई बाय 2 माइनस ए, तो आपका एंगल एफ डी ई जो है, आपका एंगल एफ डी ई जो है वो हो जाता है क्या, दोनों का एडिशन, एच डी एफ। ध्यान से देखो डायग्राम में, एच डी एफ एंड एच डी ई, और दोनों की ही वैल्यू बराबर है, दोनों की ही वैल्यू बराबर है, और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका एंगल आना चाहिए पाई माइनस 2a, पाई माइनस 2a। तो बच्चों ये आपका प्रूफ हो जाता है, वेरी गुड यश बेटा, ये आपका प्रूफ हो जाता है कि आपका जो, अच्छा बेसिकली आपका जो ये पेडल ट्राइंगल है, ये उसी का तो एंगल है, कौन, एफ डी ई। तो आपने प्रूफ कर दिया कि जो ए के ऑपोजिट पेडल ट्राइंगल का एंगल होगा वो होगा पाई माइनस 2a, पाई माइनस 2a। अगर बच्चों ये समझे, अगर ये तुम लोग समझे, तो यहाँ पे मैं पिडल ट्राइंगल बना रहा हूँ, पिडल ट्राइंगल बना रहा हूँ जो वहां से डी ई एफ है। तो ये अगर एफ है, ये अगर डी है, ये अगर आपका ई है, तो आपने ये प्रूफ कर दिया एंगल कितना, पाई माइनस 2a। तो मुझे बता सकते हो ये ई वाला एंगल कितना होगा, जल्दी बताओ, ये ई वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा ई वाला एंगल कितना होगा, जल्दी चैट पे बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब अलग से उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी वेरी गुड बच्चों। सृष्टि बेटा 2a नहीं होगा, अगर a के ऑपोजिट आपका d है जिसका पाई माइनस 2 है, तो आपका e होना चाहिए पाई माइनस 2b एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी पाई माइनस 2c, पाई माइनस 2c। तो पहली चीज आप क्या याद रखोगे कि ट्राइंगल ABC का जो पिडल ट्राइंगल है उसके एंगल्स होते हैं, उसके बच्चों एंगल्स होते हैं पाई माइनस 2a, पाई माइनस 2a, पाई माइनस 2b, पाई माइनस 2c, पाई माइनस 2a, पाई माइनस 2b, पाई माइनस 2c। तो ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये बच्चों जो ब्लैक में लिखा है ना मैंने, इसको जल्दी लिखो, और उसके बाद उसके ये आप नीचे डायग्राम बना के लिखेंगे जल्दी। ये जो ब्लैक में अभी आज लिखा मैंने वो लिखेंगे, और उसके नीचे जो अभी ये डायग्राम बनाया है उसको लिखेंगे, जल्दी करेंगे। बच्चों लिख के हो जाए तो जल्दी चैट पे कंफर्म करेंगे। जल्दी लिखो। चलो ठीक है बच्चों, तो पेडल ट्राइंगल के आपको एंगल्स पता पड़ गए, पेडल ट्राइंगल्स के आपको एंगल पता पड़ गए, ठीक है। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे जो हमने डाल रखी है, इसका सब हेडिंग मान लो। क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों, साइड्स ऑफ द, साइड्स ऑफ द पेडल ट्राइंगल, साइड्स ऑफ द पेडल ट्राइंगल, सब लोग लिखेंगे इसको अच्छे से। हेडिंग डालेंगे साइड्स ऑफ द पेडल ट्राइंगल, ठीक है। जल्दी से इसको प्रूव करते जाएंगे। अब हेडिंग डाल दी सबने,
ठीक है। अब जरा देखो, मैं फिर से एक रेक्टेंगल की मदद लेता हूं बच्चों, जो हमारा पिडल ट्राइंगल है, क्योंकि अभी जो हमने ट्राइंगल लिया था थोड़ा देखेंगे। हाँ बच्चों, यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, पिडल ट्राइंगल फिर से। ठीक है, अभी सब लोग इस ट्राइंगल पे फोकस करेंगे। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, साइड्स निकालने की कोशिश करूंगा। साइड्स निकालने की बच्चों कोशिश करूंगा कि हमारा जो गिवन ट्राइंगल है उसके टर्म में साइड्स का रिलेशन क्या आता है। ठीक है यार, तो मुझे ये बताओ ये एंगल कितना होगा। ये जो अभी मैंने मार्क किया है ना ब्लैक से, उसको रेड कर देते हैं, रेड इसको ग्रीन कर देते हैं बच्चों। ये जो ग्रीन से मैंने किया है ना, ये जरा बताओ एंगल कितना होगा जो अभी मार्क किया मैंने, जल्दी चैट पे बताओ, जल्दी चैट पे बताओ जो ग्रीन से अभी मार्क किया मैंने। अरे बहुत बढ़िया निसर्ग, निकिता, कौशिक, बहुत बढ़िया। अबे इसी ए की वजह से तो अपना टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, वो पुराने वाले डायग्राम में वो ए मार्क किया हुआ था। बहुत बढ़िया। अरे एक बात ध्यान देखो, ध्यान से देखो बच्चों, ये एंगल जो है ना आपने प्रूफ कर दिया पाई बाय टू माइनस ए। ये एंगल आपने प्रूफ कर दिया कितना, पाई बाय टू माइनस ए। और ये एल्टीट्यूड है ए डी, तो ये एंगल होना चाहिए ए। ये एंगल होना चाहिए, नहीं 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 गौरी बेटा, आपने जो प्रूफ किया था वो था 90 माइनस, सोच के देखो ना कितना होना चाहिए, ये ए होना चाहिए, राइट। वेरी गुड। तो ये आपका एंगल होना चाहिए कितना, ए होना चाहिए बच्चों। अब अगर मैं, ध्यान से देखो, इन, सब लोग देखेंगे, इन ट्राइंगल बी एफ डी, इन ट्राइंगल बी एफ डी, सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, मैं साइन रूल लगा रहा हूं। सब लोग फोकस करेंगे ट्राइंगल बी एफ डी पे, मैं क्या लगा रहा हूं, साइन रूल लगा रहा हूं। साइन रूल कैसे लगा रहा हूं, एफ डी, देखो एफ डी एक्चुअली जो है ना वो पिडल ट्राइंगल की साइड है, ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाय एफ डी के ऑपोजिट जो एंगल है ना वो एक्चुअली आपका एंगल बी है। जो ये मैंने मार्क किया है ग्रीन से बच्चों, ये आपका एंगल बी है। तो एफ डी डिवाइडेड बाय साइन बी इज इक्वल्स टू बच्चों, ये वाली साइड को लेते हैं एफ बी को, ध्यान से देखना, एफ बी डिवाइडेड बाय ये इसके ऑपोजिट वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, साइन ए। साइन ए, तो मैंने बच्चों साइन रूल लगा दिया कौन से ट्राइंगल पे, ट्राइंगल बी एफ डी पे हमने लगाया है साइन रूल। कैसे लगाया, एफ डी साइड के ऑपोजिट वाला एंगल डिवाइड किया, और फिर एफ बी और उसके ऑपोजिट वाला एंगल डिवाइड किया। अब हमारा काम क्या है बच्चों, क्या निकालना, आपका एफ डी निकालना। ठीक है, बट ये स्टिल एफ बी निकालेंगे हम लोग। अब जरा एफ बी निकालने के लिए ध्यान से देखेंगे, फॉर एफ बी कंसीडर करो आप इन ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल बी एफ सी, इन ट्राइंगल बी एफ सी। तो अगर मैं ट्राइंगल बी एफ सी की बात करता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं बी सी टाइम्स ऑफ cos टाइम्स ऑफ b इज इक्वल्स टू बी एफ। देखो यार ये जो है ये एल्टीट्यूड फिर से दिख रहा होगा, ये आपको फिर से एल्टीट्यूड दिख रहा होगा। तो ये जो BC है ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, और हाइपोटेनियस और ये एंगल आपका B है, तो BC cos टाइम्स ऑफ एंगल भी आपको क्या मिलना चाहिए, BF। क्या मिलना चाहिए आपको, BF। और आपको BC का वैल्यू बच्चों अच्छे से पता है, BC हमारे नोटेशन के हिसाब से क्या है, स्मॉल a, तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ cos B। तो सिंपली प्रोजेक्शन है, BC का प्रोजेक्शन है किस पे, AB पे। तो अब मैं क्या करूंगा, FD निकालने के लिए बच्चों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। FB की वैल्यू क्या आई आपकी, a टाइम्स ऑफ cos B। FB की वैल्यू है a टाइम्स ऑफ cos B। साइन B को मैंने ऊपर फेंका, साइन B को मैंने ऊपर फेंका, नीचे आपके पास क्या बचा, नीचे आपके पास क्या बचा बच्चों, साइन A। नीचे आपके पास क्या बचा, साइन A। अब आप ध्यान से देख सकते हैं इसको कि हम लोग फिर से a बाय, ध्यान से देखेंगे, a बाय साइन A। साइन रूल पता है आपको, हमारे ट्राइंगल के लिए a बाय साइन A की वैल्यू क्या होती है, जरा चैट पे बता सकते हो बच्चों। a बाय साइन A की वैल्यू चैट जल्दी बताओ क्या होगी, जल्दी बताओ तो प्रूफ हो जाएगा हमारा। स्मॉल आर नहीं निखिल, कैपिटल आर। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, 2r, 2r cos b sin b।
बेटा a बाय साइन ए जो होगा वो 2r होगा। और देखो ये तो हमारा एक आइडेंटिटी आ गया। क्या आइडेंटिटी आ गया भाई? 2 टाइम्स ऑफ कॉस बी साइन बी, ये तो साइन 2b आ गया। इसका मतलब है r sin 2b, r sin 2b will be the length of the pedal triangle, will be length of the pedal triangle। तो बच्चों अगर आपको डायग्राम में समझा fd is equals to r sin 2b है, fd is equals to r sin 2b है, तो मुझे जल्दी बताओ कि अगर मैं लिखना चाहता हूं दूसरा साइड, दूसरा साइड आपका कौन सा है? दूसरा साइड है आपका DE। तो मुझे जल्दी बताओ कि DE क्या होगा? DE क्या होगा? जल्दी बताओ चैट पे भाई, DE बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, R sin 2C, R sin 2। ये कौन लिखा 2A? चैट में निकल गए, आगे बच गए। अबे साइन 2A कैसे होगा? DE देखो ना कौन से वर्टेक्स के सामने है, DE कौन से वर्टेक्स के सामने है? C के है, तो R sin 2C। FD कौन से वर्टेक्स के सामने था? B, तो इसलिए R sin 2B। और लास्ट आप लिखोगे बच्चों क्या? लास्ट आप लिखोगे FE। FE will be equals to what? R sin 2A, R sin 2A। तो बच्चों ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो साइड्स ऑफ द पेडल ट्राइंगल है व्हाट। 1 सेकंड अथर्व आता हूं तुम्हारे डाउट पे। R sin 2A, R sin 2B एंड R sin 2C। तो बच्चों में एक बढ़िया से ब्रैकेट बना के इसको कंप्लीट करेंगे। क्या आएगा ब्रैकेट में? अगर आपको एंगल्स ऑफ द पेडल ट्राइंगल की बात करनी है, एंगल्स ऑफ द पेडल ट्राइंगल की बात करनी है, तो वो होंगे पाई माइनस 2A, पाई माइनस 2B एंड पाई माइनस 2C। एंड जो साइड्स होंगे दैट विल बी व्हाट? R cos 2A, R cos 2B, R sin 2C। तो बच्चों एंगल्स होंगे पाई माइनस 2A, उसके ऑपोजिट की जो साइड होगी वो होगी R sin 2A, पाई माइनस 2B, और उसके ऑपोजिट क्या होगा? R sin 2B, और लास्ट होगा पाई माइनस 2C एंगल, एंड ये होगा R sin 2C। बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट से लिखना चालू करो, जल्दी लिखना चालू करो। 2R sin, हाँ बच्चों ये दूसरा फॉर्मूला भी है ना कौशिक, ये दूसरा फॉर्मूला है जो मैं प्रूफ करने के लिए दूंगा। नोट बना के लिखेंगे इसको। कौशिक समझा कि नहीं? जल्दी लिखेंगे बच्चों, जल्दी लिखेंगे इसको। लास्ट में कौशिक एक और क्वेश्चन में यूज करेंगे। अथर्व, यस, साइन ए बाय साइन ए को बी बाय साइन बी से रिप्लेस किया, तो हाँ कैलकुलेशन है अथर्व, कोई ज्यादा लोड नहीं लेने का उस पे। आगे बढ़े अथर्व, उस पर ज्यादा लोड नहीं लेने का, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अथर्व वही वो दूसरा फॉर्मूला है। होमवर्क देने देगा कि नहीं अथर्व? वो होमवर्क देने वाला हूँ। चलो भाई जल्दी लिखो। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। हाँ बच्चों जल्दी से अगली हेडिंग डालो, जल्दी से अगली हेडिंग डालो, यहाँ पे दिख रहा होगा। बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट से इसको फिनिश करना है। जल्दी से हेडिंग डालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टाइसिस, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टाइसिस। डन। अब सब लोग देखो बच्चों, ये आपका होमवर्क है। डायग्राम से बता देता हूं कि डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टाइसिस क्या होंगे? ए एच राइट। देखो ध्यान से, ए से अगर मुझे चाहिए ऑर्थो सेंटर का AH, अगर मुझे बी से चाहिए तो
BH, और C से चाहिए तो क्या आ जाएगा बच्चों, CH। क्या आ जाएगा, CH। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है कि आपका जो डिस्टेंस फ्रॉम ऑर्थो सेंटर टू वर्टाइस है वो आना चाहिए 2r cos A, 2r cos B equals to 2r cos C is equals to 2r cos C, distance from ortho center to the vertices। ठीक है, अब अभी लिखना स्टार्ट मत करो, अभी एक और है। ठीक है, एक और हेडिंग इसी के अंदर डालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स। जल्दी से अगर इसको डालेंगे तो बच्चों डायग्राम देखो ध्यान से, डायग्राम में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम दिस साइड्स, देखो ये अगर मुझे ये वाली साइड से चाहिए तो क्या हो जाएगा, HF हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका H, अगर मुझे साइड से चाहिए तो ये हो जाएगा HD, और ये हो जाएगा HE। तो आपके जो बाकी के क्या होंगे, HD जो डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स होंगे वो होंगे HD, एंड इट विल बी व्हाट, HE, एंड लास्ट होगा आपका बच्चों क्या, HF। तो मैं इसका भी आपको रिजल्ट दे देता हूँ, ये आपका क्या आ जाएगा, अगर HD आप बच्चों निकालोगे, अच्छा HF अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 2r cos A cos B। अगर आप HF निकालते हो तो 2r cos A cos B होगा। अगर ये समझा तो मुझे जल्दी बताओ कि HD क्या होगा। पैटर्न अगर तुम्हें समझ में आ रहे हैं कि अगर HF मैंने आपको बता दिया कि 2r cos A cos B है, तो आपका जल्दी बताओ HD क्या होगा, HD जल्दी बताओ, क्योंकि ये इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं होंगे आपको, पैटर्न भी याद होना, पैटर्न समझ में आना चाहिए। 2r, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, HD पूछ रहा हूँ मैं, अगर मुझे HD चाहिए। वेरी गुड गौरी, बहुत बढ़िया, नंदिनी, वैष्णवी बहुत बढ़िया, पैटर्न तुम बिल्कुल समझ ही गए हो। सार्थक सही तरीके से आपने कॉसी कॉसी 2 बार लिख दिया है, नहीं सही है, कॉस भी कॉसी समझ ही गए होंगे। देखो अगर मैंने HF की बात की थी ना बेटा, तो HF जो था ना वो A और B के एडजेसेंट में था, तो इसलिए यहाँ पे 2r cos A cos B आया। HD जो है वो B और C के है, तो ये आएगा 2r cos B cos C। सिमिलरली अगर आप बच्चों HE देखोगे तो ये आ जाएगा 2r cos A cos C। और ये जो पूरा है, इसको मैं पूरे को ब्रैकेट में डाल रहा हूँ बच्चों, ये जो पूरा है ये आपका क्या है, सेकंड, ये आपका पूरा होमवर्क है, सिंपल ट्राइंगल से आप इन दोनों को प्रूफ कर सकते हैं। तो जल्दी इसको लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, और ये फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसी से होमवर्क लिख के हो जाए तो जल्दी चैट पे कंफर्म करो। एक और छोटा सा फॉर्मूला है बच्चों, एरिया ऑफ द पेडल ट्राइंगल, एरिया ऑफ द पेडल ट्राइंगल। ध्यान से देखो, यहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है, डी डी ई एंड एफ। बच्चों सारे में नोटेशंस लिख रहा हूँ, ये जो डी वाला एंगल था दैट वाज पाई माइनस 2a। ठीक है, एफ डी जो आपने निकाला था ये किसके ऑपोजिट था बच्चों, ये आपका ऑपोजिट था बी के सामने था, तो दिस वाज आर साइन 2b। और अगर आप ये वाली ईडी साइड को देखोगे तो ये आपका था क्या, आर साइन 2c। देखो आपको दोनों अगर एडजेसेंट साइड्स पता है, अगर आपको दोनों एडजेसेंट साइड्स पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो आप एरिया लिख सकते हो। सीधा सीधा एरिया बच्चों क्या लिखोगे आप, हाफ इंटू ए बी साइन से याद है आपको, तो उसी को यूज करके मैं लिखूंगा हाफ ऑफ, बिल्कुल तेजी से बच्चों निकल जाएगी, ये कलर थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, 1 सेकंड चेंज कर देते हैं। हाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हाफ ऑफ, ध्यान से देखिएगा, एफ डी मल्टीप्लाइड बाय डी ई और मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एफ डी और डी के बीच का जो एंगल है दैट इज पाई माइनस 2a, पाई माइनस 2a। तो बच्चों एफ डी की वैल्यू भी डाल देंगे, एफ डी वैल्यू क्या है, आर साइन 2b, डी वैल्यू क्या है, आर साइन 2c, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन
2 है। तो देखो एक फिर से यार बढ़िया से सिंपल रिलेशन निकल के आ रहा है कि एरिया ऑफ मिडल ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ गिवन ट्राइंगल होता है आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2a साइन 2b इंटू साइन 2c। मतलब आपसे एरिया ऑफ मिडल ट्राइंगल पूछा जाए और ओरिजिनल ट्राइंगल का डिटेल्स दिया हुआ हो तो भी निकालने आना चाहिए। जल्दी लिखेंगे इसको, जल्दी लिखेंगे बच्चों। जो लिख के हो जाए तो आगे बढ़ेंगे। डन 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 डन, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, मेरे साथ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं दी ऑर्थो दी ऑर्थो सेंटर of the triangle ABC is also the बेटा fill in the blanks है, also the fill in the blanks है of its pedal triangle। जल्दी देखेंगे इसको, 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला आपके पास अगेन ऑर्थो सेंटर, दूसरा है पहला ऑप्शन है बच्चों ऑर्थो सेंटर, दूसरा ऑप्शन है सर्कम सेंटर, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रॉइड और चौथा ऑप्शन है, अरे बहुत बढ़िया निखिल बेटा, बहुत बढ़िया। रास्ता बेटा गलत है। कौशिक बहुत बढ़िया, वैष्णवी गलत है, आदित्य गलत है बेटा, मोहित गलत है, 9 9 9 9, दोनेश बिल्कुल सही है बेटा। बेटा जिनका रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ मतलब उनका गलत है। वैष्णवी बढ़िया। तो बेसिकली बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखो एक स्टेप में समझना है, ठीक है। देखो इधर डायग्राम को देखो ध्यान से, ये डायग्राम को समझो, इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो इधर इसका आंसर आना चाहिए बच्चों इन सेंटर, इसका आंसर आना चाहिए इन सेंटर। ध्यान से देखेंगे, देखो ये बोलना चाह रहा है कि ये जो H है ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो H है, सब लोग अभी चैट पे लिखना बंद करो। अंशुल ठीक है, बढ़िया आंसर है। देखो ये H जो है ना, ये एक्चुअली ट्राइंगल एबीसी का तो ऑर्थो सेंटर है, ट्राइंगल एबीसी का तो ऑर्थो सेंटर है ही। बट अगर मैं स्पिडल ट्राइंगल के बारे में देखूं तो ध्यान से देखो, ये वर्टेक्स से जो लाइन जा रही है, मैं इस लाइन के बारे में समझने की कोशिश करता हूँ। यार हमने पता है इतनी मेहनत की और हमने ये प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था कि ये वाला एंगल जो है दैट इज इक्वल्स टू π/2 - a, और ये वाला भी हमने प्रूफ किया था कि दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू π/2 - a। याद आया कि नहीं कि हमने जो ये लाइन जा रही थी D से H तक, ये हमने प्रूफ किया था कि इन दोनों का एंगल एक्चुअली π/2 - a आता है। तो यार
आप ऑब्जर्व करोगे कि यार ये एक्चुअली जो लाइन है इन दोनों को एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, राइट? तो क्या मैं बोल सकता हूँ एच डी इज दी व्हाट, एंगल बाइसेक्टर। बच्चों एच डी क्या है? एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो एफ एच होगा, ये जो एफ एच है, क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल जो होगा ये भी होगा पाई बाय 2 माइनस सी, और ये वाला एंगल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये भी होगा पाई बाय 2 माइनस सी। तो एफ एच भी क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली आपका जो बच्चों ई एच है, जो आपका ई एच है, ये भी आपका क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। तो मुझे बता सकते हो भाई कि एच, अगर मैं पिडल ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में बात करूं, एच इज व्हाट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसकी बात करेंगे? एच की। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट? एंगल बाइसेक्टर। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर तो क्या होता है भाई? क्या होता है? जल्दी चैट पे बताओ। H is the point of intersection of angle bisector। जिनका गलत आया था, गौरी बेटा आपका सही आया था, वैसे ही जिनका गलत आया था मोर देन 50% गलत था, उन सबका मुझे चाहिए क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इन सेंटर। क्या है बच्चों? इन सेंटर। ठीक है, वेरी गुड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से, जल्दी लिखेंगे। फाइंड द, अगला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, फाइंड द रेशियो ऑफ find the ratio of circumradius, find the ratio of circumradius of the triangle ABC and the circumradius of pedal triangle of triangle ABC, pedal triangle of triangle ABC. Find the ratio of circumradius of triangle ABC and circumradius of pedal triangle of triangle ABC। मतलब जो आपने ट्राइंगल DEF के बारे में अभी पढ़ा है ना, उसका circumradius और जो आपने अभी सर्कल ABC है उसका रेशियो बता रहे हैं, ठीक है? तो ऑप्शंस लिख रहे हैं बच्चों। चारों ऑप्शंस लिखे हुए हैं, जल्दी चैट पे कंफर्म करो क्या आंसर आता है। कुमकुम वेरी गुड, यश वेरी गुड, दोनेश वेरी गुड, निकिता वेरी गुड, कौशिक वेरी गुड। अबे तुम लोग इंट्यूशन से बता रहे हो कि एक्चुअली निकाला है तुम लोगों ने? गौरी वेरी गुड, सार्थक वेरी गुड, अथर्व वेरी गुड। आई गेस समझ में आ ही गया तुमको समझ में भाई। चलो डायग्राम को देखते हैं, देखो इधर। डायग्राम भी क्या है यार, डायग्राम छोड़ो, डायग्राम नहीं देखते। देखो बिना डायग्राम के समझते हैं। निखिल बेटा गलत है। देखो अगर मैं हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल की बात करता हूं, सब लोग देखो, ओरिजिनल ट्राइंगल ध्यान से देखना बेटा। ओरिजिनल ट्राइंगल अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा ट्राइंगल ABC। क्या मैं लिख सकता हूं A डिवाइडेड बाय साइन A? हाँ वेरी गुड, साइन रूल एंड पिडल ट्राइंगल, बहुत बढ़िया सार्थक। A बाय साइन A इज इक्वल्स टू 2R, और ये जो R होगा सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल होगा ABC का। अब अगर मैं पिडल ट्राइंगल की बात करता हूँ, पिडल ट्राइंगल की बात करता हूँ बेटा, तो अगर मैं पिडल ट्राइंगल की बात करूंगा तो मैंने आपको साइड बताया है ना, साइड बताया है साइन 2A। अभी वो स्क्वायर में बना के दिया था कि R sin 2A हो जाएगा साइड,
और अगर मुझे एंगल चाहिए तो नीचे आ जाएगा साइन ऑफ पाई -2 है। ध्यान से देखिएगा, पाई -2 है। अब यहाँ पे जो 2r आएगा ना, वो r जो होगा ना वो मानेंगे हम लोग r डैश, और ये होगा आपका सरकम रेडियस ऑफ नॉट द ट्राइंगल एबीसी, सरकम रेडियस ऑफ पिडल ट्राइंगल, सरकम रेडियस ऑफ पिडल ट्राइंगल। तो जैसे ही बच्चों आप ये लगाते हो रिलेशन साइन 2a बाय साइन पाई -2, ये तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और ये r तो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल का सरकम रेडियस है, तो आपको मिल जाता है r इक्वल्स टू 2r डैश, या फिर r बाय r डैश इज इक्वल्स टू 2, r बाय r डैश इज इक्वल्स टू 2। आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। अभी जो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, ये आपको मैंने सर्कल्स में बताया था, जो मेरे साथ मतलब पढ़े हैं सर्कल्स में इसके बारे में बताया था। तो अब आप सॉल्यूशन एंड ट्रायंगल थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, तो इसको आप प्रूफ करके आइएगा, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मुझे बताने चाहिएगा, जैसे मैं क्वेश्चन लिखना बंद करूं, मुझे चैट पे आना चाहिए कि याद है या फिर कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग। प्रूफ दैट image of orthocenter with respect to any chord of the circle, prove that image of orthocenter with respect to, हाँ आ गया अंशुल, देखो काफी बच्चों ने पूरा कर दिया इसको, याद है, बहुत बढ़िया, कंप्लीट कर लेने दो। Prove that image of orthocenter with respect to any chord of the circle always lies on the circumference। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों को याद है lies on the circumference। तो फिर से इसको बच्चों प्रूफ करके आइएगा, कल हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसका प्रूफ जो है ना, बेसिकली हमने जो अभी ऑर्थोसेंटर पिडल ट्रायंगल खेला है ना, वो वाले कॉन्सेप्ट से अच्छे से क्लियर होता है। तो उसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। ये आपका बच्चों होमवर्क है कि आपको ये खुद से प्रूफ करके आना है। अच्छा, कितने लोगों को इसका प्रूफ आता है? तो चैट पे लिखेंगे आता है, नहीं आता है तो चैट पे लिखेंगे नहीं आता है। कितने लोगों को इसका प्रूफ आता है? अच्छा, क्वेश्चन तो समझे ना दादा, क्वेश्चन तो समझे ना। एक गंदी राइटिंग में सर्कल बना रहा हूं, ध्यान से देखो, ये सर्कल है, ठीक है। कहीं पे लेट्स से ये आपका ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का कहीं पे ऑर्थो सेंटर होगा, राइट। ट्राइंगल में कहीं पे इसका ऑर्थो सेंटर होगा। इसके अगर आप जैसे, अगर मैं इस साइड के रिस्पेक्ट में बच्चों इमेज लेता हूं, तो ये सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा। इस साइड के रिस्पेक्ट में लेता हूं तो ये भी सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा, और ये भी सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा। तो ये आपको प्रूव करना है कि ऑर्थो सेंटर का अगर ये साइड्स के रिस्पेक्ट में प्रूफ इमेज लोगे तो वो आपके सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा। यहाँ पे भी अच्छे सवाल बनते हैं, और सर्कल्स में भी इसका इनडायरेक्टली काफी सारे प्रॉब्लम में यूज आता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, ये होमवर्क लिख लो। चलो, कहाँ गया भाई? हाँ भाई, जल्दी से यार मुझे ये 15 का आंसर बताओ बच्चों, जल्दी से 15 का आंसर बताएंगे। प्रॉमिस, ये लास्ट प्रॉब्लम है, उसके बाद फिनिश करेंगे, ठीक है। जल्दी से 15 का आंसर बताओ। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको, राइट? जल्दी से 15 का बच्चों आंसर बताओ। Distance of vertex A from the orthocenter
नहीं, हाँ √3/2 नहीं बेटा, √3/2 गलत है, 1/4 गलत है। अरे डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर का मैंने, हाँ कौशिक बिल्कुल बढ़िया बेटा, फॉर्मूला दिया है जिसका प्रूफ निकाल के आना है, फॉर्मूला दिया है आपको। कौशिक सही है, सार्थक अब सही है, कुमकुम गलत है, दोनेश गलत है। बेटा फॉर्मूला दिया है डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू ऑर्थो सेंटर। बहुत बढ़िया। गौरी बेटा कैलकुलेशन चेक करो, गलत है। दोनेश गलत है। अंकुश सही है, मृणाल सही है। निखिल बेटा कैलकुलेशन चेक करो। निंजा हथौड़ी कौन है? अब फॉर्मूला बताया तो, क्या है फॉर्मूला? 2r cos a। फॉर्मूला लगाओ 2r cos a। 2√3 आना चाहिए बेटा आंसर। हम्म चलो देखो भैया, एक स्टेप में करेंगे इसको, जल्दी देखो। अगर जिनको याद नहीं आ रहा ना, तो इधर देखो जल्दी से। कहाँ गया भाई ऑर्थो सेंटर, कहाँ गया हमारा? हाँ बेटा ये देखो, ऑर्थो सेंटर का ऊपर हमने ये बढ़िया से देखा था ना, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टाइसिस। ये डायग्राम देखो, ए एच इक्वल्स टू 2r cos a, ए एच इक्वल्स टू 2r cos a, ये अभी अभी बताया था, इसको डायरेक्टली यूज करना था, देखिएगा। हाँ बच्चों देखो, डिस्टेंस फ्रॉम दी वर्टेक्स से मांग रहा है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लगा देंगे आप? 2r cos a। बट ये भी देखना जरूरी है कि दिया क्या हुआ है। तो अगर मैं छोटा सा ये ट्राइंगल बनाता हूं ए बी सी, तो बच्चों एंगल ए 30 दिया हुआ है, और बीसी मतलब उसका ऑपोजिट साइड ए दिया हुआ है। बीसी मतलब उसका ऑपोजिट साइड ए दिया हुआ है। तो एक काम करो ना यार, ये 2r इतनी मेहनत करके निकालने की बजाय 2r को रिप्लेस कर दो a बाय साइन ए। साइन रूल की मदद से 2r को रिप्लेस कर दो a बाय साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए, तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ कॉट ए। अरे यार मतलब क्या चाहिए जिंदगी में। a मतलब आपका साइड BC, a मतलब आपका साइड BC कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अगर आप कॉट ए की बात करो तो एंगल a दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? कॉट ऑफ 30 डिग्री। और इसको आप बोल सकते हो क्या? 2 टाइम्स ऑफ कॉट 30 कितना होता है? √3। कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। समझा तो जल्दी चैट पे कंफर्म करो, समझा तो जल्दी चैट पे कंफर्म करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है, बस एक लास्ट चीज समझते हैं जल्दी से, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा और बच्चों, आपका होमवर्क जो है ये मैं लिख देता हूँ, ये आपके साथ में शेयर करूंगा। ये होमवर्क है 16, 17 एंड 18, ये आपके साथ शेयर हो जाएगा बच्चों। 16, 17, 18 तीनों शेयर हो जाएंगे, और ये तीनों आपके होमवर्क है, ठीक है। अब एक लास्ट जो मुझे चीज बतानी है बच्चों, ये दिख रहा होगा आपको, अभी स्क्रीन पे आएगा। हाँ बच्चों दिख रहा होगा ना, सरकम सर्कल ऑफ मिडल ट्रायंगल। अभी हमने प्रूफ किया था ना कि, सब लोग देखिएगा स्क्रीन में, बस 2 मिनट में खत्म करेंगे। सरकम सर्कल ऑफ मिडल ट्रायंगल, बेसिकली जो अभी आपने जिस रेडियस की बात की थी ना, उस सर्कल के बारे में बात करेंगे। और उसी का कहीं पे आपने मेंशन सुना होगा कि एक 9 पॉइंट सर्कल नाम की चीज होती है, वो एक्चुअली सरकम सर्कल ऑफ मिडल ट्रायंगल ही होता है। वो सरकम सर्कल ऑफ मिडल ट्रायंगल ही होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? 9 पॉइंट सर्कल, जिसको हम लोग बोलते हैं 9 पॉइंट सर्कल। अब वो 9 पॉइंट सर्कल क्यों कहलाता है, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने डायग्राम बनाया, डायग्राम हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अब देखो, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे हिसाब से ये जो डी पॉइंट था, डी ई, सब लोग देखिए मैं मार्क कर रहा हूं बच्चों, डी ई और एफ, ये हमारे पॉइंट्स ऑफ एल्टीट्यूड हैं। इन 3 पॉइंट्स को लेकर जब आप, ध्यान से देखिएगा, इन 3 पॉइंट्स को लेकर जब आप एक सरकम सर्कल बनाते हो, जो कि आपका पिडल ट्रायंगल है, देखो ये मैं पिडल ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा हूँ, मिडल ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली ये जो होता है सर्कल, 9 अलग अलग पॉइंट्स के इंटरसेक्शन देता है एल्टीट्यूड्स और ट्रायंगल के साथ। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसने अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है डायग्राम में कि 9 पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं। देखो मैं 9 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, ये 1 2 ये एल्टीट्यूड के साथ 3 4 5, फिर ये एल्टीट्यूड के साथ 6 7 8, और ये फिर एल्टीट्यूड के साथ
9। तो बेसिकली 9 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों आते हैं, इसलिए इस सर्कल का नाम क्या है? इस सर्कल का नाम क्या है बच्चों? 9 पॉइंट सर्कल। और इसी के लिए आपने प्रूफ किया बच्चों, इसी के लिए आपने क्या प्रूफ किया कि r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ r डैश। इसी के लिए प्रूफ किया था, राइट? इसी के लिए आपने प्रूफ किया कि कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ r डैश। तो बेसिकली कहीं पे भी आपने 9 पॉइंट सर्कल अगर पढ़ा हो, 9 पॉइंट सर्कल आप पढ़ा हो, तो दैट इज एक्चुअली द सर्कम सर्कल ऑफ पिडल ट्राइंगल, सर्कम सर्कल ऑफ पिडल ट्राइंगल। तो बस एक लास्ट बच्चों ये लिख लो, ये जल्दी से इसकी प्रॉपर्टीज लिख लो, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो इसको जल्दी लिखेंगे। कहाँ गया भाई? हाँ बच्चों, ये लास्ट बस इसकी प्रॉपर्टीज लिख दो कि ये क्या होती हैं प्रॉपर्टीज। तो इसको फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज साथ में लिख लेंगे, जल्दी लिखेंगे 2 मिनट में। बच्चों लिख के हो जाए तो जल्दी चैट पे कंफर्म करेंगे। और ये नोट्स भी आपके साथ आज शेयर कर देंगे। डन। देखो इसमें जो हमने एक चीज प्रूव की थी ना, वो भी इसने यहाँ पे मेंशन करी है कि इट्स रेडियस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। डन डन डन। ठीक है, चलो। तो बच्चों हम लोग ऑलमोस्ट चैप्टर के एंड में आ चुके हैं। अभी कोई भी एंड नहीं करेगा, कोई भी लीव नहीं करेगा। 2 मिनट ध्यान से सुनो। आपने अभी डीपीपी सॉल्व कर ली, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। अब आपकी लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है, अब आपकी लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है, ठीक है? तो ध्यान से सुनो, आज वो डीपी एक्सरसाइज भी शेयर हो जाएगी। उसमें बच्चों 55 प्रॉब्लम्स हैं, उसमें 55 प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको आप अटेम्प्ट करते रहिएगा। इन बिटवीन नेक्स्ट वीक हम उसको डिस्कस करेंगे। आपको एक वो दिखा भी देता हूँ बच्चों, ये आपकी शीट रहेगी 55 क्वेश्चंस की, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये वाली शीट है बच्चों, देखो ये 55 क्वेश्चंस की शीट है, बढ़िया। इसको आपको पूरा अगर ये आप कर लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये आपके साथ बच्चों आज शेयर हो जाएगी। और इन द मीन टाइम आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल हमारा लास्ट ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट रहेगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, और आप इसको शीट को आज ही चाहे तो सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों मैसेज क्लियर है? जल्दी चैट पे कंफर्म करो। मैसेज क्लियर है? ऑल क्लियर लिख के कंफर्म करेंगे और क्लास को एंड करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, चलो टेक केयर बच्चों, ध्यान रखना। और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का आप जो अच्छा लगे शीट के बाद मेंस एडवांस जो अच्छा लगे आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो भैया टेक केयर, बाय। मीटिंग को एंड कर रहे हैं।